जो आ गया। सभी गुरमुख भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरा जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जैसे कि हमारे शास्त्रों में ये वर्णन है और उन्होंने हमारी इस जीवन को 4 भागों में विभक्त किया है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। वैसे ही प्रत्येक दिन हमारे पास एक दिन में 24 घंटे का समय होता है, उसको भी 4 भागों में विभक्त किया है। अब ये जो समय है उसको हम खर्च भी करते हैं और उपार्जन भी करते हैं। तो 4 भागों में 6-6 घंटे में 6 घंटे तो आहार विहार और 6 घंटे फिर अपना जो कार्यकलाप है, किसी का एग्रीकल्चर है या दुकानदारी है, बिजनेसमैन है या नौकरी पेशा है। फिर 6 घंटे सोने में और फिर 6 घंटे परमात्मा की भक्ति के लिए। अब इसमें हम देखें तो जो पहले 6 घंटे का उन्होंने वर्णन किया है, आहार व्यवहार अर्थात हमारे खाने पीने का समय और थोड़े से रोज़मर्रा के कार्य करने में जो समय लगता है, और दूसरा 6 घंटे हैं धन उपार्जन के लिए, जो काम हम करते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, धन कमाने का, या फिर जो लोग घर चलाने में जैसे मातृशक्ति है तो वो भी तो 6 घंटे किचन में व्यतीत करें। ये उसी के बराबर है कि 6 घंटे अगर एक आदमी काम करता है धन कमाने के लिए, तो उसके कमाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो उसको सहायता चाहिए खाने पीने की, वस्त्रों की, वो सब की तैयारी जो घर में रहते हैं वो करते हैं, वो भी उतना ही समय उसकी ओर लगाएं। और 6 घंटे इस शरीर को आराम करने के लिए, निद्रा के लिए, ताकि अगले दिन के लिए ये शरीर फिर स्फूर्ति से और स्वस्थ होकर अगले दिन के कार्य के लिए तैयार हो। और 6 घंटे भक्ति के लिए। लेकिन अगर अपने ऊपर दृष्टि डालें, इन भागों में विभक्त हुए समय को हम अपने ऊपर देखें तो क्या 6 घंटे सोते हैं
या 6 घंटे काम करते हैं। काम करने का समय हमें अधिक चाहिए, 8 घंटे या 9 घंटे। तो उसमें शास्त्र बताते हैं कि जो आहार और व्यवहार का समय है वो हम कम कर सकते हैं। उसका समय निकालकर हम अपने जो दिनचर्या की शेड्यूल है उसमें लगा सकते हैं, लेकिन सोने और भक्ति के समय का उपयोग किसी और कार्य के लिए नहीं करना। यानी कि 6 घंटे की निद्रा तो आवश्यक ही है, इस शरीर की ज़रूरत है। और आत्मा की खुराक के लिए, अपनी रूह का कार्य, उसके लिए, भक्ति के लिए भी 6 घंटे हैं। लेकिन वास्तव में हम जितना भी समय दूसरी जगह पर एडजस्ट करते हैं ना, वो भक्ति का ही होता है। उसी समय को हम दूसरे समय में एडजस्ट करते हैं। दिनचर्या तो हमारी ऐसी होती है कि नहाने के बाद सीधे मंदिर के सामने हाथ जोड़कर, घर में सभी के मंदिर बने हुए हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, आंखें बंद की और 2 मिनट 5 मिनट ध्यान लगाया, और जो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं वो भी मुंह में ही बुदबुदाते हैं कि मेरे अपने कानों को कहीं ये सुनना ना पड़ जाए जो मैं बोल रहा हूँ। उच्चारण तो दूर की बात है, और बस उसके बाद फिर जीवन की भाग दौड़ शुरू हो जाती है। केवल इतना ही समय हम उन 6 घंटों को इतना संकुचित कर देते हैं कि वो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट का ही रह जाता है। इसी में ही फंसकर, या फिर ये कह लें कि हम जो समय की रीशेड्यूलिंग करते हैं उसमें हम ये देखते नहीं कि हमारा जो व्यय है, जो खर्चा है, वो बढ़ रहा है, और जो आमदनी कमाने का समय है वो कम हो रहा है। आमदनी में यहाँ अभिप्राय भक्ति कमाने से है, और जो कर्म करके भक्ति कमाकर प्रभु की बंदगी कर कर जो हम इस संसार में जन्म लेकर सुख सुविधा का समान हमारे लिए प्रारब्ध के तौर पर परमात्मा ने पहले ही यहाँ पहुँचा दिया, उसमें भोगने में और उसमें ही खर्च करने में वो व्यय बढ़ जाता है। लेकिन जो समय भक्ति के लिए मिला वो कम हो जाता है। इसी समय को सोच विचार के साथ रीशेड्यूलिंग करनी है। हमारे ऊपर कितनी कृपा है हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की, कि वह तो केवल 6 में से 3 घंटे ही मांग रहे हैं। अगर हम दोनों समय की आरती पूजा का समय लगा लेना तो 15-15 मिनट आधा घंटा, और 10 या 12 मिनट गुरु महिमा को, और 2 घंटे का भजन अभ्यास। 6 में से उन्होंने पहले ही 3 घंटे कर दिए हैं कि उन 6 घंटों में से केवल 3 घंटे ही अगर हम परमार्थ की ओर दे दें तो भी वो गारंटी से हमारा कल्याण करने के लिए हमारे ठेकेदार बन रहे हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपने इस जो 24 घंटे हैं इनको रीशेड्यूल करना है। हम सभी आयु के तकरीबन उस पड़ाव पर हैं जहाँ पर 6 घंटे की अगर निद्रा के बाद उठना हो तो शरीर सुस्त ही रहता है। थोड़ा सा ज़्यादा इस शरीर को आराम चाहिए अपने अगले दिन के
कार्यकलाप के लिए। शायद इन्हीं सब जो हमारी संसारिक व्यस्तताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारे ऊपर ये कृपा की है गुरुदेव ने कि केवल हमसे दिन में 3 घंटे ही मांग रहे हैं। 2 घंटे का भजन अभ्यास और बाकी का जो 60 मिनट हैं उसमें श्री आरती पूजा, गुरु महिमा का पाठ, या आरती पूजा के बाद अगर समय है तो 10 मिनट के लिए सुमिरन पर बैठते हैं। ये सभी मिलाकर 3 घंटे ही बनते हैं। तो आज हम क्या विचार करें कि हम अपने 24 घंटों को रीशेड्यूल करके उसमें से 3 घंटे निकालें और कहाँ कहाँ पर वो समय हमें निकालना है, इसके बारे में खुद स्वयं हमें विचार करना है और उसको ऐसे रीशेड्यूल करके डिसिप्लिन के साथ अपनी दिनचर्या में शामिल करना है कि 3 घंटे तो हम दे ही सकें। अगर उससे ज़्यादा मिलता है समय तो वो सोने के ऊपर सुहागे जैसा काम करेगा, क्योंकि सदगुरुदेव ये फरमाते हैं कि 2 घंटे का भजन अभ्यास तो अति आवश्यक है और जो गुरुमुख ज़्यादा समय देगा उसके ऊपर हमारी अत्यधिक प्रसन्नता होगी। अत्यधिक प्रसन्नता का सीधे सीधे शब्दों में अर्थ यही है कि उसके ऊपर हमारे सदगुरुदेव की ज़्यादा रहमत बरसेगी। और इन 3 घंटों में उन्होंने खुद ही विभाजन भी कर दिया है कि 3 घंटे भी इकट्ठे नहीं लगाने। 2 घंटे का भजन अभ्यास है उसको भी शेड्यूल कर सकते हैं कि कितना कितना समय किस वक्त हमने इस ओर देना है। तो अगर हम अपना यह जीवन सदगुरुदेव के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं और जो टारगेट, जो ध्येय लक्ष्य हमारा है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसको तो रीशेड्यूल करना ही पड़ेगा। और उसको रीशेड्यूल करने के बाद अपने आने वाले समय में, अर्थात कल से ही कुछ ऐसा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि वो 3 घंटे का समय तो कम से कम निकाल सकें, तभी हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। और जब हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे तो सदगुरुदेव की असीम कृपा हम पर बरसेगी और जैसा उनका आदेश है उनके आदेशों का पालन करते हुए हम अपने जीवन को सफल बनाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।